नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो पहला जो टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है एडिलेड में, पिंक बॉल टेस्ट मैच, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है, अब शय और मात का खेल पूरे तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो चुका है। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को अच्छी मिली, ड्रीम स्टार्ट एक तरीके का हम कह सकते हैं। आज जो पहला दिन था, पहले दिन का खेल लगभग लगभग अब खत्म होने वाला है और भारतीय टीम को इसमें थोड़ा सा नुकसान, हम ये कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम को शायद ऐसा लग रहा था कि 300 सवा 300 तक पहुंचना आसान हो गया था। जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ये बल्लेबाजी साफ तौर पर ये दर्शा रही थी कि नहीं भाई, आज के मुकाबले में जो है टीम इंडिया कुछ खास कमाल कर सकती है। दरअसल शुरुआत में ही पृथ्वी शॉ के रूप में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। यहां पर मिचेल स्टार्क ने पृथ्वी शॉ के विकेट को निकालकर भारतीय टीम को काफी ज्यादा बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन उसके बाद जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे चेतेश्वर पुजारा, जिनका पहला टॉर ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा रहा था। तो चेतेश्वर पुजारा ने भी शानदार बल्लेबाजी की। चेतेश्वर पुजारा ने भी बताया कि क्यों वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, भारत के सबसे डिफेंसिव अप्रोच वाले खिलाड़ी वो करंट परिस्थिति में वो हैं। लेकिन इस खिलाड़ी ने यह भी बताया कि टेम्परामेंट क्या होता है। बड़ी स्लो स्टार्ट भारत को जरूर दिलाई थी, लेकिन मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा ने जो पहले टिपिकल, जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशनल जो टिपिकल 1.5 घंटे होते हैं, उन 1.5 घंटों में उन्होंने काफी शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया को यहां पर रोका और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी अटैक का पूरे तरीके से सामना किया। गेंद को छोड़ छोड़ के पुराना किया था टिपिकल स्टाइल में। लेकिन मयंक अग्रवाल की विकेट यहां पर पैट कमिंस को मिल गई। अंदर आती गेंद जो है वो मिली यहाँ पर मयंक अग्रवाल को, वो समझ नहीं पाए और यहाँ पर मयंक अग्रवाल के रूप में भारत को दूसरा झटका लग गया था। लेकिन इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और कप्तान कोहली के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। इसी साझेदारी की वजह से यहां पर भारतीय टीम को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से भारतीय टीम पहले दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इन दोनों के बीच जो साझेदारी हुई थी, इस साझेदारी के दम पर भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही थी। बड़ी बात यह है कि सबसे पहले फटाफट आपको स्कोर बता देते हैं कि किस तरीके से स्कोर हुआ, फिर आगे बात करेंगे कि भारत के अब चांसेस क्या हैं और क्या भारतीय टीम बाउंस बैक कर सकती है। फिलहाल भारतीय टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन जिसकी उम्मीद की जा रही थी भारतीय टीम से, वो प्रदर्शन शायद टीम इंडिया जो है वो नहीं कर पा रही है। उसका कारण यह है कि अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के बीच जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, विराट कोहली का विकेट गिरा और उसके बाद धड़ाधड़ भारतीय पारी जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन जो साझेदारी थी, जो प्लेटफॉर्म यहां पर दिया था चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने, 100 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिरा था ठीक सेकंड सेशन के खत्म होने से ठीक पहले। लेकिन उसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच तीसरे सेशन में एक शानदार साझेदारी भी हो रही थी और इस साझेदारी की बदौलत ही भारतीय टीम जो है एक समय 188 तक पहुंच चुकी थी। 188 पर 3 था भारत का स्कोर। लेकिन नेथन लायन का वो ओवर, जहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, उस ओवर की वजह से भारतीय टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब भारतीय टीम यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है। आज विराट कोहली का शतक आना चाहिए था, यह बात तय थी, लेकिन आज आखिरकार क्यों विराट कोहली का शतक नहीं आया। भारत का स्कोर 233 के पार भी पहुंच गया, लेकिन विराट कोहली जो कि सेट लग रहे थे, वो थोड़ी सी अजिंक्य रहाणे की कॉल को समझ नहीं पाया। हालांकि गलती अजिंक्य रहाणे की थी, लेकिन देखिए क्रिकेट के ये नियम होते हैं कि अगर आपके सामने वाले पार्टनर ने आपको कॉल किया है तो फिर आपको दौड़ना होगा। फिर बाद में अजिंक्य रहाणे ने अपोलोजाइज भी किया, सॉरी भी कहा विराट कोहली को, और इस सॉरी कहने की वजह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 92 गेंदों में 42 रन बनाकर वो मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली का विकेट जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हम ये कह सकते थे कि नहीं, भारत जो है 350, 350 या 370 बोर्ड पर लगा सकता था। कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर करीब करीब 370 रन बोर्ड पर भारत को लगाने चाहिए थे। देखिए, हमने कल भी ये बात की थी, हमारे फैंस के भी मैसेजेस जो आए थे और यूट्यूब के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, उनके भी ये मैसेजेस आए थे कि भारत को कम से कम एडिलेड टेस्ट को जीतने के लिए 450, 500 रन बनाने होंगे। और ये भी बात हुई थी कि दूधिया रोशनी में पिंक बॉल, जब नया बॉल लिया जाएगा 80 ओवर के बाद, तो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर जैसे ही नया गेंद आया, मिचेल स्टार्क को लगाया टिम पेन ने, और मिचेल स्टार्क ने अजिंक्य रहाणे की विकेट निकालकर अपने कप्तान को दे दी। यहां पर टिम पेन को जो विकेट चाहिए थी वो यहां पर मिचेल स्टार्क ने दिलाई।
अजिंक्य रहाणे की। इसके बाद हनुमा विहारी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हेजलवुड की सीधी अंदर आती हुई गेंद पर वो भी एलबीडब्ल्यू आउट हुए। अमूमन हम ऑस्ट्रेलिया में एलबीडब्ल्यू उतना देखते नहीं है, लेकिन आज उछाल भी पिच में उतना ज्यादा नहीं है जो टिपिकल एडिलेड की विकेट पर होता था। तो उस लिहाज से हम ये मान सकते हैं कि शायद एक अच्छा यहाँ पर स्कोर भारत बना सकता था। फिलहाल भारतीय टीम जो है वो 89 ओवर्स में 233 पर 6 है। एक ओवर का खेल और यहां पर होता, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो आधा घंटा मिला था, उस एक्स्ट्रा आधे घंटे का फायदा ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं उठा पाया। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया का खेमा खुश होगा क्योंकि उन्होंने 6 विकेट यहां पर गिरा दिए हैं हिंदुस्तान के। लेकिन बड़ी बात यह है कि 233 पर 6 फिलहाल भारत का स्कोर है और रिद्धिमान साहा 25 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद हैं। रविचंद्रन अश्विन 17 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने आज बेहतरीन जो है वो गेंदबाजी की है। 19 ओवर 4 मेडल 49 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। जॉर्ज हेजलवुड 20 ओवर 47 रन देकर 1 विकेट। पैट कमिंस 19 ओवर 42 रन देकर 1 विकेट। कैमरन ग्रीन जिनका डेब्यू था 9 ओवर में 2 मेडल 15 रन देकर कोई सफलता नहीं। इनके बारे में काफी बात हुई थी, काफी टैलेंटेड हैं, काफी लंबे कद के हैं और लेकिन आज पिच में उतना बाउंस नहीं था। तो आज ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाज उन्होंने सीम पकड़ के गेंदबाजी की है। देखिए हमने ये बात आपसे पहले भी कही थी कि जो भी खिलाड़ी यहां पर बैकफुट अच्छा खेलेगा, पंच अच्छा करेगा, कट अच्छा खेलेगा, पुल अच्छा मारेगा, उस खिलाड़ी को फायदा मिलेगा। और वही चीज आज विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा ने की। लेकिन मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, पुजारा डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि जो स्टार्ट उन्हें मिला था उस स्टार्ट को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। क्योंकि वो स्टार्ट ऐसा था कि आप आसानी से शतक जड़ सकते थे, भारत का स्कोर हो सकता है 500 सवा 500 भी बन सकता था। लेकिन इन खिलाड़ियों को ये सीखना होगा। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने अपनी फॉर्म ऐसा लग रहा था जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 में वो छोड़ के गए थे फॉर्म, उसी फॉर्म को वो कंटिन्यू कर रहे थे। क्योंकि उस दौरे पर चेतेश्वर पुजारा ने कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैचों में करीब 31 घंटे बल्लेबाजी की थी और 1238 गेंदें यानी कि 1238 गेंदों का सामना किया था और 531 रन बनाए थे उस सीरीज में उन्होंने। तो चेतेश्वर पुजारा अच्छे सेट थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अच्छा स्टार्ट यहां पर उन्होंने ले लिया था। लेकिन बेहतरीन तरीके की पारी उन्होंने यहां पर खेली। अब देखना होगा कि भारतीय टीम कल के मुकाबले में और कैसा प्रदर्शन करती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।